अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रवेद ख़ान और आज मैं आपको मलाई ज़ुबान सिखाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये जो कोर्स है जो मैं आपको इस बोर्ड पे सिखाने जा रहा हूं, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने ये कोर्स मुकम्मल वॉच किया तो इंशाअल्लाह ताला आपको मलाई बिल्कुल जिस तरह आप अपनी मादरी ज़ुबान बोलते हैं, चाहे वो पश्तो हो, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो आपका, तो उसी तरह इंशाअल्लाह ताला आप मलाई ज़ुबान भी सीखेंगे। मैं डीपली आपको समझाऊंगा और जितने अल्फाज मैंने सीखे हैं, जो मैं लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे, वही मैं आपको इस बोर्ड पे सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने मलाई ज़ुबान बोलनी कैसी है। और वो जो जिस तरह जो आज आज मैं अभी जो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है कि हम इंट्रोडक्शन अब तक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते कोर्स को शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह गारंटी लेता हूँ, अगर ये कोर्स आपने मुकम्मल वॉच किया तो इंशाल्लाह ताला कि आपको पूरी मलाई ज़ुबान ईज़िली आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। मैंने लिखा है, अगर आप किसी से मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी से मिलते हैं और बात शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ मुस्लिम कंट्री और आपने सलाम करना है, जिसे हमारे हमारे कल्चर में है और हमारे मज़हब में कि हम जिससे भी मिलते हैं उससे सबसे पहले सलाम करते हैं। तो सेम यही इन लोगों का भी है, क्योंकि ये भी मुस्लिम मुल्क है और यहाँ पे भी आप जिससे मिलना चाहते हैं या जिसको मिलना चाहते हैं, तो उससे सबसे पहले आपने सलाम करना है। तो हमने जिस तरह सबसे पहले लिखा अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से वो आपको जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो कैसे है का क्या मतलब है, वो आप कैसे पूछ सकते हैं। तो आपने पूछा आप खबर, ठीक है। आपने पूछा है आप खबर, सलाम के बाद आपने पूछा है, अगर उसने वालेकुम सलाम कह दिया तो आपने उसके बाद पूछे आप खबर, चाहे वो औरत हो या वो जो है वो आपसे बड़े हो, ठीक है, या आपके हम उम्र हो। तो अगर आपके हम उम्र हो तो अस्सलाम वालेकुम कवान, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आप खबर कवान, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो मेरे दोस्त, ठीक है। और अगर वो आपसे उम्र में बड़े हो तो आप उससे कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अब खबर अबंग, अबंग मतलब भाई, बड़े भाई, ठीक है। तो जिस तरह वो आपसे उम्र बड़े है तो आप उससे पूछ सकते हैं आप खबर अबंग, ठीक है, अब खबर अबंग। तो अबंग का मतलब है बड़ा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और अगर वो आपसे उम्र में भरी हो और आप उस मतलब सिस्टर जैसी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं आप खबर काका, ठीक है। यहाँ पे बहन को, बड़ी बहन को काका बोलते हैं, ठीक है। तो आप उससे पूछ सकते हैं अस्सलाम वालेकुम अब खबर कावान, जो आपको हम उम्र हो, अब खबर बंग, आपसे बड़े हो या औरत हो, अब खबर काका, आप कैसी हो, आप कैसे हो, ठीक है। यही उसका मतलब है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कैसे हो, आप कैसे हो, ठीक है। तो वहां से आपको जवाब आएगा कि खबर बाय, ठीक है, खबर बाय। ये बाय में के साइलेंट है, मलेशियन लैंग्वेज में के बहुत सी जगह पे साइलेंट है। वो मैं आगे जाके जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि के कहाँ कहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो वहां से जवाब आएगा खबर बाय, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आप खबर काका अबंग या कावान, तो वहां से जवाब आएगा मैं ठीक हूं। तो फिर अगर वो आपसे पूछना चाहता है तो वो भी यही सेम पूछेगा कि आप खबर आवा, ठीक है। वो भी आपसे यही पूछेंगे आप खबर आप खबर आवा, आवा आवा, यहाँ पे भी के साइलेंट है, सॉरी, AW AK, यहाँ पे भी के साइलेंट है, अवा, अवाक नहीं बोलेंगे, अवा। तो वो आपसे पूछेंगे आप खबर अवा, तो तुम बोल देना सया सेहत, सया सेहत, मैं ठीक हूं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे आप सलाम करेंगे, सलाम के बाद आप पूछेंगे आप खबर काका अबंग या कावान, कोई भी हो। उसके बाद वहां से आपको रिप्लाई आएगा खबर बाय। तो खबर बाय के साथ वो ये भी कह सकते हैं कि खबर बाय मकासे, ठीक है, या तरी मकासे, या यहीं पे भी ये भी बोल सकते हैं कि सया सेहत तरी मकासे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि आप खबर काका या आप खबर अबंग, तो वो वहां से जवाब खबर बाय भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि साया सेहत मकासे, साया साया सेहत, ठीक है, मैं ठीक हूं। तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप खबर आवा, जिस तरह यहाँ पे है आप खबर आवा
ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये कोर्स पेड फ्री नहीं है, इसलिए जो अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये इंशाल्लाह ताला अलग लेवल का होगा, और इसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी कि मैं जो है वो मैंने कैसे सीखी, और हर एक लफ्ज़ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन की है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में 2 स्टेप है, जिससे आप पूछ सकते हो कि आपका खबर आप कैसे हो, तो वहां पे खबर बाय भी आ सकता है, ठीक है, और ये भी आ सकता है कि साया सेहत तरीका से, साया सेहत मतलब मैं ठीक हूँ, खबर बाय भी मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो ये 2 जुमले हैं जिसका मकसद एक ही है, खबर बाय मैं ठीक हूँ, ठीक है, और साया सेहत मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो एक ही मकसद है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद करें और इस पे कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये जो अल्फाज है, बहुत सारे अल्फाज है जो तकरीबन मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, पहले आप ये याद करें, ठीक है। तो वो अल्फाज मैं आपको सिखाता हूँ। वो अल्फाज है कि हर जगह पे मलेशिया में वो इस्तेमाल होते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि अगर वो अल्फाज आपको आता भी है लेकिन आपको समझ नहीं आता कि उसको बोलना कैसे है, तो वो हम आगे सीखेंगे। पहले आप इसको जो है वो अच्छे से याद करें, अपने साथ लिखे, ठीक है। ये साया सेहत मैं ठीक हूँ, ये भी लिखे मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, और खबर बाय भी मैं ठीक हूँ, सेम मकसद है। ये जो है इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आए तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके, लेकिन ये आप लिखे अपने अपने साथ कॉपी में, और इंशाल्लाह ताला आपको बाद में जरूर ये समझ आएगा कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अभी हम इसको मिटाते हैं और वो अल्फाज मैं आपको लिख के देता हूँ, और वो मैं आपको सिखाता हूँ कि वो आपने किस किस जगह पे बोलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको हम इसको मिटाते हैं, अगर आप इसको लिखें, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह ताला वो अल्फाज लिखेंगे और आपको सिखाएंगे।